नमस्कार मित्रों। आज हम बेन 10 के विषय में बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरा चैनल किसी एक पर्टिकुलर एनिमे या फिर कार्टून को डेडिकेटेड नहीं है, इसीलिए हम कई सारे शोज़ के बारे में बात करते ही रहेंगे। तो मेनली आरंभ करने से पहले हम एक आपको बात कहना चाहेंगे, जितने भी लोग मेरे चैनल पर मेरी बेबलेट बर्स्ट राइज वाली वीडियो को देखकर आए थे, दोस्तों कृपया करके अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि बेबलेट बर्स्ट टर्बो राइज या फिर टर्बो सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है। आई मीन बर्स्ट सीरीज़ से रिलेटेड, तो फिर मैं आपको न्यूज़ कहाँ से दूँ यार। और जौन सी बेबलेट हमारी जनरेशन 2 है और 1 है, उसकी अपडेट तो आपको लगभग हर एक वीडियो में मिल जाती है, जहाँ पर मैं आपको अपडेट्स देने आया होता हूँ पर्टिकुलरली। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अपडेट क्या है बेन 10 के विषय में। तो फिर बेन 10 की न्यू सीरीज़ की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, बेन 10 की न्यू सीरीज़। और जिनको नहीं पता कि न्यू सीरीज़ क्या मतलब क्या है मेरा, तो फिर देखो, बेन 10 था, पहले क्लासिक था, एंड देन अल्टीमेट एलियन फोर्स आया, एंड देन बेन 10 ओमनीवर्स आया, एंड देन रीबूट आया। तो फिर वैसे ही अब एक नई सीरीज़ आने वाली है, जिसका नाम अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन सीरीज़ जो है उसकी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, हमें ये खबर मिल रही है। ओके, तो फिर ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है, बिकॉज इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों। देखो, बेन 10 एक तो है ही कमाल का, ओके। हालांकि रीबूट के अंदर उसको बच्चा बनाकर ख़राब कर दिया गया था, और उसका ओमनीवर्स के अंदर आउट ऑफ डायरेक्शन ख़राब कर दिया गया था, लेकिन वैसे बेन 10 कमाल का शो है। एंड ये जो है हमारा शो, इसकी एक स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, और मैं होप करता हूँ कि इस बार भी स्टोरी अच्छी रहेगी। बट इस बार जो है कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आपने सुना होगा कि बेन 10 बच्चों का कार्टून है बे, इसको तुम बड़े को कार्टून के साथ, आई मीन एनिमे के जो से अडल्ट के लिए बने होते हैं, अडल्ट के लिए नहीं, मैच्योर ऑडियंस के लिए, आई मीन 13+ के लिए, उसमें हम बेन 10 को नहीं गिन सकते। हालांकि बेन 10 अल्टीमेट एलियन और एलियन फोर्स थोड़े बहुत ऐसे थे, हालांकि उसमें ज़्यादा नहीं था वो मटेरियल जो कि हमको मैच्योर एनिमेज़ या फिर वगैरह वगैरह में देखने को मिलता है। तो फिर ये जो है ये भी 13+ के लिए बनने वाला है टोटली, यानी कि इसके अंदर हमको ढेर सारा एक्शन देखने को मिलेगा। ये चीज़ अब हमको क्लियर हो चुकी है, इसका कोई भी चांस ही नहीं है कि हमें एक्शन ना देखने को मिले। तो फिर भाई एकदम तैयार हो जाओ एक्शन पैक्ड सीरीज़ के लिए। लेकिन अभी आएगी कब तक? तो फिर दोस्तों अभी जो है प्रोडक्शन शुरू हुई है, तो फिर मेरे ख्याल से 1-2 सालों में इसको अमेरिका में आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि अब अमेरिका में 1-2 सालों बाद आ जाएगी। तो फिर इंडिया में कब आएगी भाई? इंडिया में कब आएगी इंडिया में? तो फिर इंडिया में आने वाली है कभी भी नहीं। क्या? कभी नहीं? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वेल दोस्तों, कभी नहीं आएगी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो ये कि ये 13+ के एज ग्रुप के लिए बनी हुई है, और जो कार्टून नेटवर्क इंडिया है वो सिर्फ और सिर्फ 14 साल तक के बच्चों के लिए जो कंटेंट बना होता है उसी को दिखाया सकता है। वेल मुझे नहीं पता कि 13+ का कंटेंट इसके अंदर आता है या फिर नहीं, तो फिर हो सकता है कि दिखा भी दे, हालांकि चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो फिर हो सकता है कि बेन 10 जो है हमें ना देखने को मिले इसके ऊपर। बेन 10 की कौन सी नई सीरीज़ होगी कार्टून नेटवर्क पर, हालांकि हो सकता है कि देखने को मिले, क्योंकि हमारे जो इंडिया के किड्स जोनरा के चैनल्स हैं, इनकी जो एज लिमिट है वो रखी गई है 1 to 14, यानी कि बच्चा जब 1 साल का हो जाएगा तब से लेकर 14 साल की उम्र तक जो बच्चों के अंदर ज़्यादा पॉपुलर शोज़ होते हैं उनको दिखाया जाएगा। बट इसके अंदर हमको ये क्लियर नहीं है कि 13+ के शोज़ को दिखा सकते हैं फिर नहीं, बट इतना टोटली क्लियर है कि हम 10+ के शोज़ को दिखा सकते हैं, क्योंकि मार्वल एज के ऊपर मार्वल डिस्कोर्स, द एवेंजर्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वगैरह वगैरह जैसे कई सारे 10+ एज ग्रुप के शोज़ आते हैं। तो फिर हो सकता है कि 13+ के शोज़ भी हम दिखा पाते हों। पहले अगर 13+ के शोज़ दिखा पाते होते तो भाई सोचो अटैक ऑन टाइटन आ जाए, क्या मज़ा आएगा यार। लेकिन खैर छोड़ो इसको। तो फिर बेन 10 फैंस आपके लिए बस यही अपडेट थी, और उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है कि इंडिया के अंदर आए। तो फिर अब हम बात करते हैं पोकेमॉन मूवी द सीक्रेट्स ऑफ जंगल की। तो फिर ये मूवी जो है बहुत ज़्यादा नई मूवी है, और ये लेटेस्ट मूवी है पोकेमॉन की। ये वैसे पिछले साल आने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण डिले हो गई और इस साल आ गई है अब तक। ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, इसको कई सारे देशों में सिनेमास पर दिखाया गया, मेनली मेरे ख्याल से जापान में ही दिखाया गया होगा। तो फिर इसका जो है हमें एक न्यूज़ निकल कर मिल रही है कि ये जो है इसकी हिंदी डबिंग शुरू हो चुकी है, और ये सिनेमाज में भी लग सकती है और नेटफ्लिक्स पर भी लग सकती है। वेल बस हमें इतनी ही न्यूज़ मिली है, इससे ज़्यादा कोई अपडेट नहीं है। तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि अपडेट सच्चा है फिर झूठा। तो मैं कहूँगा कि बहुत कम चांस है यार, झूठा ही होगा, कौन विश्वास करेगा इस पर। देखो, एक तो द वीव सेंट्रल जो कुछ भी है, ये इंस्टाग्राम पर इनका अकाउंट है, ये बस जो है एनिमे से रिलेटेड न्यूज़ देते हैं, ओके। तो फिर इनको न्यूज़ देने दो अपना, हम इनके चक्कर में क्यों पड़े। हमें सही न्यूज़ जब मिलेगी हम तभी आपको रिपोर्ट करेंगे ना। अभी देखो ये कोई कंफर्म नहीं हुआ है हमें ऑफिशियली, ना ही हमें कोई उन्होंने ये बताया कि नेटफ्लिक्स डबिंग करवा रहे हैं, फिर डिज्नी इंडिया डबिंग करवा रहा है, या फिर कोई और तीसरा जो थर्ड मैन है वो डबिंग करवा रहा है इसकी। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
है ना। तो फिर इसके ऊपर आप विश्वास कर ही कैसे सकते हो। एंड देन अगली बात, हमें ये नहीं पता कि डबिंग्स की सिलेक्शन हुई है या फिर नहीं, बस ये कह दिया सीधा आकर कि भाई डबिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। जैसे डोरेमोन मूवी स्टैंड बाय मी 2 है, आपको तुमने उसकी न्यूज़ क्यों दी थी फिर कि उसकी डबिंग शुरू हो चुकी है। तो फिर वो मैंने विद प्रूफ आपको बताया था कि देखो निशा प्रसाद जो है, जो कि डोरेमोन की डबर बन चुकी है, सोनम कौशल मैम और आकांक्षा शर्मा मैम, नहीं आकांक्षा शर्मा मैम तो नबटक, तो फिर जो कोई भी है, यानी कि सोनम कौशल मैम के बाद जो कोई भी बना था उसके बाद अब निशा प्रसाद मैम बन चुकी है। तो फिर उन्होंने ऑफिशियली अपने यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने कंफर्म किया था कि ये जो मूवी है इसकी डबिंग जो है शुरू हो चुकी है और ये OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ सकती है। इसके जो मेन चांसेस हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर VIP पर थे। बट अब जो है हमें ये बात निकल कर आ रही है कि भाई पोकेमॉन मूवी आई, सीक्रेट्स ऑफ द जंगल आएगी, और ये किसी भी यार एक आदमी ने आपको बोल दिया कि ये मूवी आने वाली है बिना किसी सबूत पर, उसने उस पर आपने विश्वास कर लिया यार। सीरियसली पोकी चैटर, एनिमे असेंबल, जेंड्रेगो एक्स, इनकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा क्योंकि पोकी चैटर और जेंड्रेगो एक्स की बहुत बड़ी ऑडियंस मेरे चैनल पर भी है। तो फिर पहले तो यार एक बार आप कमेंट कर दो जेड अगर आप यहाँ तक हो, तो फिर उनको मैं कहूँगा कि अच्छी बात है आपने न्यूज़ दी है। बट द वीप सेंट्रल पर आपने ऐसे कैसे विश्वास कर लिया यार। उन्होंने यूँ ही कह दिया हवा के अंदर कि भाई ये जो है डबिंग शुरू हो चुकी है, ये आने वाला है और यह तो सिनेमाज में आ जाएगा या फिर नेटफ्लिक्स पर आ जाएगा। भाई तुमने ये तो बताया नहीं कि डबिंग करवा कौन रहा है। अगर नेटफ्लिक्स डबिंग करवाया तो फिर वो सिनेमाज में क्यों दिखाएगा, और अगर डिज़नी करवा रहा है तो फिर वो नेटफ्लिक्स या फिर सिनेमाज को किसी प्लेस पर भी नहीं करवाएगा। अगर कोई थर्ड मैन करा रहा है तो फिर नेटफ्लिक्स पर क्यों कराएगा भाई इसका प्रीमियर या फिर लॉन्च। तुम एक तो या तो सब बता दो कि भाई ये जो है ये कंपनी या फिर ये प्रोडक्शन जो है ये डबिंग करवा रही है, ओके, और इसी के जो है सारा चलेगा, जहाँ पर ये चाहेंगे वहाँ पर ये लॉन्च करेंगे, जहाँ पर चाहेंगे वहाँ पर ये दिखाएंगे। बट तुमने क्या किया है ये, व्हाट द हेल इज़ दिस। आपने बस यूं ही आकर हवा में बोल दिया कि भाई ये आने वाला है और तुम इसको देखो भाई, ये सिनेमाज में भी आ सकता है, नेटफ्लिक्स पर भी आ सकता है। तो फिर मेन जो है मैं यही कहूँगा कि इसको हमें ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, ना ही हमको ये बताया गया है कि भाई ये जो है जो मूवी है ये हमें कहीं पर देखने को मिलेगी। कोई कंफर्मेशन नहीं आई है हमारे पास कहीं पर ऑफिशियल सोर्सेज से, ना ही हमको ये बताया गया कि भाई कौन इसकी डबिंग करवा रहा है, कौन प्रोडक्शन में है, किसने राइट्स खरीदे हैं और कैसे कैसे राइट्स खरीदे। आई मीन कोई हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई है। तो फिर इस पर विश्वास करने की कोई बात नहीं है, इस पर विश्वास बिल्कुल मत करो। हो सकता है फेक हो सकता है ट्रू हो, क्योंकि हमें जो है ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं मिली है, ठीक है। तो फिर अभी हमें इसको 50-50 लेकर चलना चाहिए, क्योंकि द वीप सेंट्रल की कई सारी न्यूज़ जो है वो सच निकलती हैं, आई मीन मोस्ट ऑफ द। बट इसके अंदर भाई हमें कोई भी जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है, ना ही डिटेल मिली है। बस यही कह दिया कि भाई सीक्रेट ऑफ द जंगल जो है वो आने वाली है और सिनेमा में नेटफ्लिक्स पर आ सकती है। तो फिर इसके ऊपर विश्वास अभी आप 50% ही करो, क्योंकि हो सकता है कि सच में डबिंग हो रही हो सकता है ना हो रही हो। बट ये नेटफ्लिक्स और जो इन्होंने सिनेमाज में अटकाया है, ये मैं कहूँगा क्यों अटकाया भाई, तुमने क्या, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका, तो है ना। तो फिर यार वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अगर आप यहाँ तक हो तो फिर आप कमेंट करो 1439। वेल मैं हमेशा ही आपको कमेंट करने कहता हूँ कई बार, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर मैं शायद से आपको कुछ काम का माल दे दूँगा, ठीक है। तो फिर भाई वीडियो के अंदर बस इतना ही था, मैंने आपको तो ऐसे बता दिया। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हमारा चैनल जो है फिर से नेगेटिव में जाने लग गया। पता नहीं यार यूट्यूब की क्या दुश्मनी है मेरे से, मैंने 2 दिन वीडियोज़ अपलोड करी, बस 2 दिन, और मेरा चैनल नेगेटिव में जाने लग गया। आई मीन व्हाट द हेल इज़ दिस अगेन। मेरे इंप्रेशन ही आने बंद हो गए वीडियोज़ पर। क्लिक थ्रू रेट तो कहाँ से मिलेगा भाई, मुझे व्यूज़ कहाँ से मिलेंगे, मेरे इंप्रेशन ही बंद हो गए, यानी कि आपको मेरी वीडियो को दिखाया ही नहीं जा रहा है। क्यों, क्या तुम्हारी मेरे से दुश्मनी है ना। और यार तुम लोग भी कोई शेयर ही नहीं करता यार। आज तक मेरी वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एक बंदे ने शेयर किया, जो कि मेरी जेन्युइन वीडियो थी। AMV को आपने शेयर कर दिया, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे पता नहीं था कि AMV चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होते। बट यार क्या काम है तुम्हारा, तुम भी यार ना ही शेयर करते हो। ज़्यादातर लोग जो हैं तुमसे देख कर चले जाते हैं। मेरे चैनल की 89% जो व्यूअरशिप आई है, आई मीन वॉच टाइम आया है, वो अनसब्सक्राइब लोगों में से आया है। भाई क्या हरकतें हैं ये तुम्हारी, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते हो यार। और मेरी जिस वीडियो ने मुझे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर दिलाया वो AMV वाली है। आई मीन क्या है तुम्हारा, मैं उसको प्राइवेट कर दूँ क्या, देखना है तो फिर देखो, चैनल को सब्सक्राइब क्यों कर रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो फिर यार मैं अभी भड़ास ही बहुत ज़्यादा देर से निकाले जा रहा हूँ। सो आई थिंक मुझे वीडियो को यहीं पर अंत कर देना चाहिए। और एंड में जाकर मोदी जी का कहना है कि ये चैनल जिसको हमें नहीं पता हम कैसे प्रोनाउंस करें, इसे सब्सक्राइब अवश्य से अवश्य कर लीजिए। अगर आपको ढंग का कंटेंट चाहिए और निष्पक्ष कंटेंट चाहिए तो पहले मैंने मिमिक्री करने की कोशिश करी थोड़ी बहुत, जैसे भी है कमेंट कर बता देना, अच्छी है फिर बुरी है। तो गुड बाय।